राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल एक महापंचायत हुई थी जो संकेत के ठाकुर जी चोरी चले गए हैं उस विषय में हम भी गए थे, लेकिन वहाँ बच गया नहीं, मारपीट हो जाती। और हिंदू संगठन इसलिए बड़ा कठिन है बनना। उसका कारण है हम लोगों में इतने संप्रदाय हैं, इतनी जातियां हैं, इतने मत हैं, बहुत कठिनता से लड़ाई रुकी और अखबार में भी आ गई है। रोकना बड़ा कठिन पड़ गया। बीच में हम गाना गाने लग गए, किसी तरह से ध्यान बटा। इसके अलावा संसार में लोग कहते हैं व्यास लोगों ने धर्म को व्यापार बना दिया। व्यासों से भी ज्यादा भ्रष्ट देखा गया कराने वाले हैं। धर्म के जो अगुवा बनते हैं, लीडर, वो किसी को त्याग के सही रास्ते पे चलने नहीं देना चाहते। अपनी लीडरी रहे आवे, बस यही सोचते हैं। जैसे यहां से कोई भी व्यास धर्म को व्यापार नहीं बनाता है। मुरली हैं, वो एक पैसा नहीं लेती हैं। और ऐसे व्यास हैं कि कुछ भी दे दो, कुछ भी खिला दो, कैसा भी व्यवहार कर दो, लेकिन कराने वाले इतने धूर्त हैं कि त्याग का दुरुपयोग करते हैं। और झूठा अनाउंसमेंट कर देते हैं कि मान मंदिर एक पैसा नहीं लेता है। उसके पीछे चालाकी रहती है कि मुरली तो लेंगे ही नहीं, ये गाने बजाने वाले बेचारे ये भी ना लें पैसा तो अच्छा है। पाठ करने वाला पंडित है, उसको भी पैसा देने में चालाकी करते हैं कि दिल्ली में तो बहुत सस्ते पंडित मिल जाते, 2100 मिल जाते। कोई 10 दिन पाठ करेगा तो उसको भी देने में चालाकी करते हैं। और जबकि बहुत बड़ा पैसे वाला है कराने वाला,
तो इससे अनुभव आया कि अगर कोई त्याग पर चलना भी चाहे तो चल नहीं सकता है। समाज में धूर्त लोग ही भरे पड़े हुए हैं, वही धर्म के लीडर हैं, वही धर्म के अगुआ हैं। कल जो झगड़ा हुआ महापंचायत में, 50 गांव की पंचायतें आई थीं, मुश्किल से झगड़ा रुका और उसमें हमने ये अनुभव किया कि ये लीडर लोग जो होते हैं ये अपनी लीडरी के लिए जानबूझ करके पंचायत तोड़ना चाहते हैं, अपनी महत्ता के लिए। हमें नहीं कहते कि इन लोगों ने पैसा खाया, पैसा भी लोग खा करके पंचायतें तोड़ते हैं। गवर्नमेंट तो होशियार है ही है। हम जब जा रहे थे तो रास्ते में अधिकारी लोग मिले और उन्होंने बहुत देर तक बात किया कि हम अवश्य ढूंढेंगे मूर्ति, आप अवसर दीजिए। और जैसा सौगंध वगंध लेना हम सुनते रहे। उसके बाद हमने कहा, भाई देखो तुम बहुत अच्छे आदमी हो, हम जान रहे हैं और मान रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारे निर्णय के अनुसार बोल नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स लोगों ने समझौता किया था जमुना जी के बारे में और आज तक कुछ नहीं किया। तो सारी गवर्नमेंट क्या झूठ की नहीं बनी है? हमने कहा बोलो, ये बात सही है कि नहीं है? बोले हाँ साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना क्रेडिट बिगाड़ देते हैं, लेकिन सब तो नहीं होते। हमने कहा सब नहीं होते हैं, इसीलिए सब पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों ने जो धोखा दिया जमुना जी के बारे में, गवर्नमेंट के बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, अधिकारी होते हुए उन्होंने धोखा दिया और हमने मना किया था इस झूठी गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं करना। लेकिन ये लोग आ गए, सीधे थे उस चक्कर में। पैसा तो हमने कहा कोई नहीं खाता है, ये झूठा आरोप है, लेकिन गवर्नमेंट पे विश्वास हम नहीं कर सकते। तुम अच्छे आदमी हो, हम मान रहे हैं, लेकिन एक इतना बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ, हम कैसे विश्वास कर लेंगे? पीछे वो लोग क्या कहते हैं उसकी सीओ, अधिकारी लोग वहां भी पहुंचे पंचायत में और आखिर तक कोशिश यही रही कि ये निर्णय करें कि आंदोलन रुक जाएगा, लेकिन हम आखिर तक अड़े रहे कि ये नहीं रुकेगा। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये आंदोलन चलता रहेगा। और आज यहां संकेत में ठाकुर जी की चोरी हुई है, कल राधा रानी के मंदिर में श्री जी गायब हो जाएंगी। इसलिए भविष्य की दृष्टि से भी
हम विश्वास नहीं कर सकते गवर्नमेंट पे, न गवर्नमेंट के अधिकारियों पर कर सकते हैं। सारी गवर्नमेंट झूठ की बनी हुई है और पीछे वो इतने चतुर होते हैं अधिकारी लोग। फिर आए हमारे पास शाम को कि आप थोड़ा सा कीर्तन आगे सरकवा दीजिए, वहां से हम सुनते रहे। कई थे, नाम वाम तो याद नहीं रहता, अधिकारी। और फिर जब लौटे तो हमारे यहाँ ब्रजराज ने सुना, एक कह रहा था, भाई मैं तो पहले कह रहा है यहाँ कुछ नहीं होना है। और फिर चले गए। और पेपर में आ गई बात कि महापंचायत का निर्णय कि आंदोलन चलता रहेगा। चारों तरफ से कोशिश किया उन्होंने, और जब झगड़ा हुआ था कल, उसके पीछे भी हमको साजिश लगी कि इन अधिकारियों ने ही झगड़ा कराया है। और हर तरह से तोड़ देना आंदोलन को, ये गवर्नमेंट जानती है। आपसी झगड़ा करा कर, लेकिन कुछ नहीं हुआ, आंदोलन चल रहा है। और घोषणा कर दिया गया है वहां की, जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे चलता रहेगा। और हमको अपना शतरंज का गोट बना रहे थे कि अगर चाहेंगे तो खत्म हो जाएगा। उल्टा हुआ। हमने घोषणा किया कि देखो, अगर तुम लोग थक जाओ तो हमको बुलाना, तब हम बैठेंगे, लेकिन आंदोलन चलता रहेगा। इस तरह से दृढ़ता से जब मनुष्य चलता है तो कुछ काम होता है। जैसे पहाड़ों की लड़ाई जो लड़ी गई, अनेक प्रलोभन आए और उसमें यहां का कोई आदमी हिला नहीं। पहाड़ की चट्टान बन करके हर आदमी खड़ा रहा। तब जाकर के कोई बात बनती है। पिछला आंदोलन गड़बड़ यूं हुआ था, ये लोभ में आ गए लोग, पैसे के लोभ में नहीं, सम्मान के लोभ में, कि बहुत बड़ा काम हो गया, नाला बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सम्मान की इच्छा में ये लोग मारे गए। और इतनी बड़ी भूल किया जो आज तक जिसका घाटा चुका नहीं सके हम। अगर उस समय जमुना जी आ जाती, उसका प्रवाह, तो निश्चय गंगा आ जाती और निश्चय गोहत्या भी बंद हो जाती, क्योंकि भारतवर्ष में एक धाक बन जाती। कल हमने वहां कहा था, आज समाज में न कोई राजनीतिक लीडर रहा, न धार्मिक लीडर रहा जिस पर जनता विश्वास करे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है राजनीति के क्षेत्र में जिसको ईमानदार कहा जाए। एक भी व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र में भी ऐसा नहीं है जो ईमानदार कहा जाए। ये हमने खुलेआम कल बात कही। यद्यप ऐसा कहना समाज में ठीक नहीं रहता, क्योंकि सारे समाज को दूषित बताना
एक झगड़ा बन जाता है। लेकिन क्या करें, एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। अगर चलने की कोशिश करता है तो टांग खींचने वाले उसको आगे नहीं बढ़ने देते। अब जैसे मुरली गई कथा कहने, इस सपने में भी नहीं सोचती, और हमने उस पर मोबाइल पर कहा था कि तुम अगर पैसा लेके आओगी तो बानगढ़ में नहीं आ पाओगी। इससे ज्यादा कठोर हम क्या कह सकते हैं। लेकिन उसका परिणाम यह रहा कि उन्होंने इतनी चालाकी किया। अब पंडित बेचारा कोई पाठ कर रहा है तो ग्रस्त है, वो तो पैसा लेगा ही देगा। तुमसे अच्छा है, तुम लाखों रुपए खाने वाले और केवल सम्मान के लिए, सब प्रतिष्ठा के लिए करने वाले भूखे हो, तुमसे वो पंडित अच्छा है बेचारा जो 5,000 रुपए ले रहा है। या जो गवैया है, उगा रहा है, बजा रहा है, अपने ग्रस्त है, पेट पालने के लिए पैसा लेता है। तुम जैसे धूर्तों से अच्छा है जो तुम समाज के अगुआ बनते हो और इतने बड़े आयोजन करते हो। और चलते समय ये और कहा उसने, कराने वाले ने, ये हमारा 5 लाख का ये प्रोग्राम था, आगे हम 20 लाख का कराएंगे। यानी इस बार तो हमने हजामत बनाई दिया तुम लोगों की, आगे हजामत बनाए के लिए कि पहले से पानी वानी भिजो दें बाल नरम रहे। तो इसलिए हमने, ये सीधे लोग हैं। राधाकांत भी बेचारे बड़े विश्वास से नागपुर भेजा थे, और नागपुर का बिल्कुल धूर्त था कराने वाला। ऐसे दिल्ली वाला भी धूर्त निकला, और उसके चक्कर में लोग आ जाते हैं कि नहीं ऐसी तैयारी हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। ये सीधे लोग हैं, ये समझते नहीं हैं कि दुनिया बड़ी धूर्त है। ऐसे वो रवि भी मूर्ख बन गए, ऐसे भी बुद्धू बन गए, राधाकांत भी। हमने कहा भाई इनका नंबर बंबर मत दो, कथा के विषय में इनको अनुभव नहीं है कि संसार कितना धूर्त है। दूसरा नंबर दो कोई, तो पंडित जी का नंबर दिया गया। ये दाढ़ी वाले हैं ये तय करेंगे कथा होनी है कि नहीं होनी है। ये इसलिए कह रहे हैं कि समाज की हालत इतनी बिगड़ गई है। हर संस्था, हमने कल वहां सभा में इस बात को कहा कि आज हिंदुओं में जरा भी संगठन होता तो जमुना जी क्या सब काम हो जाता, 10 मिनट में हो जाता। कुंभ में सब लोग लड्डू खा रहे हैं, दक्षिणाएं बट रही हैं, एक दिन भी अगर पंगत रुक जाती तो सारे देश में हल्ला मच जाता। हम क्या आशा करें कि हमारे धार्मिक नेताओं में त्याग है? हम क्या आशा करें कि राजनीतिक क्षेत्र में भी कहीं त्याग है? कहीं कुछ नहीं है। इस बात को समाज में कहना नहीं चाहिए था, लेकिन हम कह बैठे। यद्यप हम जान रहे थे कि इस कहने के बाद कुछ न कुछ लोग खड़े होंगे जरूर कि आप ऐसा क्यों कहते हैं साधु समाज के बारे में, आप ऐसा क्यों कहते हैं राजनीति के बारे में। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या कहता? क्योंकि समाज की स्थिति सबको मालूम है। हमारे समाज में कहीं त्याग नहीं है, ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है।
ये मान मंदिर जाने कैसे चल रहा है। यहाँ न किसी से लिया जाता है न मांगा जाता है। सारे ब्रज में यही एक मंदिर ऐसा है जहाँ कोई पैसा न मांग सकता है न ले सकता है। एक छोटा सा बच्चा भी नहीं ले सकता, एक लड़की भी नहीं ले सकती यहाँ की। ऐसा स्थान श्री जी कृपा से बन गया है, नहीं तो इतने ईमानदार लोग कहीं दुनिया में एक साथ नहीं आते। यहाँ का कोई साधु संग्रह नहीं करता, सब कर्मवीर हैं, सेवा परायण हैं। इस विषय को हमने इसलिए उठाया, इसके पीछे कोई स्वार्थ है, और स्वार्थ सही है, गलत नहीं है। हम लोग ब्रज की सुरक्षा चाहते हैं, इसके लिए वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कराना जरूरी है। जो काम यूनेस्को से होगा, इंडिया से नहीं होगा। तो इंटेक एक संस्था है, वो जो निर्णय देती है उसी को यूनेस्को मानता है। इंटेक वो संस्था क्या है हम जानते बनते तो नहीं है, लेकिन नाम सुन लिया है। इंटेक वालों ने कहा था 30 लाख रुपए हमको चाहिए। वो गांव में आकर के खोज करेंगे कि हाँ वास्तव में प्राचीन है कि नहीं है, तब वो घोषित करेंगे, तब वो वर्ल्ड हेरिटेज का प्रस्ताव रखेंगे और वो घोषित होगा। तो जब 30 लाख रुपए का प्रश्न आया पिछले साल, तब हम लोग चुप लगा गए, क्योंकि मान मंदिर में कोई आर्थिक इनकम नहीं है। जाने कैसे सुप्रीम कोर्ट पर केस चल रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है भानु घर के माला, जाने कैसे काम चल रहा है, हमको स्वयं पता नहीं। लेकिन इतना अवश्य है कि भगवान है और हमारे यहाँ निष्काम आराधना होती है। संत लोग कीर्तन करते हैं, अपनी रोटी मांगते हैं, अपनी मधुकरी मांग करके और कीर्तन चला रहे हैं। यात्रा तक चलती है, उसमें संत लोग सहायता करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं, तंबू तना झाड़ते हैं, बिछाते हैं और अपनी रोटी मांग के खाते हैं। हमारे मानगढ़ से किसी को कुछ नहीं मिलता, हमारे मानगढ़ में कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो वो इंटेक वाले शायद यहाँ आ रहे हैं, यहाँ तो नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनको इनवाइट किया गया। अपने आप उनको किसी ने, यूनेस्को ने कहा है कि तुम ब्रज वर्ल्ड हेरिटेज के लिए काम करो। उनको ब्रज में आना है और ब्रज में रिपोर्ट तैयार करनी है। लेकिन ब्रज भी एक धूर्तों का समुदाय बन गया है। हर संप्रदाय अपनी ओर खींच रहा है, हर व्यक्ति अपना प्रभाव चाह रहा है। ये सब बातें देख करके मानगढ़ वालों ने उनको इनवाइट किया है कि तुम यहाँ आओ। और उनकी समझ में बात आ भी गई, क्योंकि यहाँ से जो यात्रा की पुस्तक निकली है, रसीली ब्रज यात्रा, वो एक अथॉरिटी बनती जा रही है। उस पुस्तक की बड़ी प्रतिष्ठा हो रही है। और अभी परसों फिर सूचना आई
कि जल्दी करीब 50 पुस्तक और भेजिए, आचार्यों ने मांगा है। तो इसलिए वो लोग आ रहे हैं, उनकी टीम यहाँ रुकेगी और उसमें भामनी शरण जी को भेजा जाएगा क्योंकि ये इंग्लिश बोल लेते हैं, और मान मंदिर के एक सच्चे सेवक हैं जो पैसा लेकर के लोभ में इधर उधर काम नहीं कर सकते, बड़े खरे हैं, और इनको लोगों ने बहुत कुसंग दिया फोड़ने के लिए, ये फूटे नहीं। सबसे इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने डिमांड किया है, उनको कुछ कमरे चाहिए, यद्यप वैसे कमरे हमारे पास नहीं हैं क्योंकि विदेशी लोग हैं, उनको विदेशी शौचालय और क्या कहते हैं पानी गर्म करने का सब साधन, वैसे कमरे हमारे पास नहीं हैं, न यहाँ है, न रसकुंज में है, न रस मंदिर में है। आधुनिक सुविधाओं से संपूर्ण भरे हुए, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। रंगीली होली है, बहुत से लोग आ रहे हैं और उनको टिकाना है, तो सबसे यही प्रार्थना है कि अगर 2-3 दिन हम लोग तकलीफ भी उठा लें, अपने कमरों में एडजस्ट हो जाएं इधर से उधर जा कर के, तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इंटेक अगर अच्छी रिपोर्ट देता है तो हमारे लिए ब्रिज में हेरिटेज घोषित कराने का जो लक्ष्य है उसमें हम सफल हो जाएंगे। इसलिए ब्रज की सेवा की दृष्टि से तुम सब लोग बुद्धिमान हो, 2-4 दिन अगर तकलीफ उठानी पड़े तो कोई बात नहीं, इस दृष्टि से हमने ये बातें कही हैं। अब आगे कथा का प्रसंग शुरू कर रहे हैं। ये काम केवल मान मंदिर कर सकता है भाई, इसलिए मान मंदिर वालों से हमने अपील किया है कि वे यदि चाहेंगे, ऐसा विचार किया गया था कि तंबू लगा दें, लेकिन तंबू बंदर नहीं छोड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इसके पहले प्रसंग चल रहा था कि आखिर इतने काम जो हुए और हो रहे हैं ये मान मंदिर से क्यों हो रहे हैं। मान मंदिर तो एक छोटा सा स्थान है, वृंदावन में तो बड़े बड़े स्थान हैं, अर्थ है, पैसा है, सुविधाएं हैं। मान मंदिर में तो न कोई सुविधा है न पैसा है। मान मंदिर से काम हो रहा है क्योंकि, और इतने काम हो रहे हैं जो किसी से नहीं हो पाए। बहुत से काम तो ऐसे हैं जो किसी ने सोचा नहीं था। गहवर वन की सुरक्षा, पहाड़ों की सुरक्षा, कुंडों की सुरक्षा, यमुना आंदोलन यहीं से शुरू हुआ। और अब जो संकेत का ठाकुर जी का आंदोलन मानगढ़ ने लिया है, वो केवल संकेत बिहारी की बात नहीं है। संकेत बिहारी अगर नहीं मिले तो खतरा श्री जी पर भी आ जाएगा। ब्रज के कोई ठाकुर नहीं बचेंगे।
सब चले जाएंगे। इसलिए मान मंदिर संकेत के झगड़े में कूदा है और भगवान की कृपा से आज तक मान मंदिर जिस काम में लगा है उसमें विजय ही हुई है। हम विश्वास करते हैं कि इस काम में भी हमको विजय मिलेगी। इसलिए नहीं विश्वास करते हैं कि हमारे पास कोई ताकत है। हम लोग तो बड़े कमज़ोर हैं, ना पैसा है ना हमारे पास सुविधा है, लेकिन हमारे पास एक चीज़ ऐसी है जो कहीं नहीं दुनिया में। हमारे यहाँ जितने लोग हैं सब पैसे से बिकने वाले नहीं हैं, सच्चे त्यागी लोग हैं। और बाकी दुनिया को तो पैसे से खरीद लो, कुछ भी कर लो, चाहे महंत हो चाहे श्री महंत हो, जाकर के 10,000 रुपये भेंट में रख दो, तुरंत पूछने लग जाएंगे, आहा कहाँ से आए, हमारे यहाँ ही रुको। ऐसा यहाँ मानगढ़ में नहीं होता है। यहाँ जितना भी कीर्तन भजन है निष्काम हो रहा है। कोई भी कीर्तन करने वाला रोटी भी नहीं देता है, अपनी मधुकरी मांगता है और खाता है और निष्काम आराधना कर रहा है। ये सब बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं मिलते, केवल रोटी मिलती है, कुछ लेन देन का व्यवहार नहीं। जितनी लड़कियां हैं कोई लेन देन का व्यवहार नहीं है। इनका आराधना, इनका नृत्य सब निष्काम है। गौशाला में कीर्तन चल रहा है, निष्काम है। सम्मान उम्मान की इच्छा नहीं किसी को। तो इसलिए ऐसी भक्ति को निर्गुणा भक्ति कही जाती है। और जगह फिर भी लोभ रहता है, हमारे सांप्रदायिक प्रभाव बढ़े, हमारा संप्रदाय बढ़े। ये सब बीमारियां नहीं है। हमारे यहाँ कोई शिष्य नहीं बनाता। सब साधु इस झगड़े से छूटे हुए हैं और इस झगड़े में सब संसार फंसा हुआ है। हर साधु चाहता है 2-4 शिष्य कम से कम जरूर बने हमारे। तो इसलिए जो निष्काम आराधना होती है उसमें बड़ी शक्ति होती है। एक व्यक्ति भी यहां हमारे यहां ऐसा नहीं है। अभी रंगीली महल में पंगत हुई थी, हर साधु को 1,000, हर स्त्री को 2,000 दक्षिणा, 3,000 दक्षिणा मिलता। ये सब साधु चले जाते, लड़कियां चली जाती, तो कई लाख रुपए की आमदनी होती। लेकिन न किसी के जाने की सोचा ही नहीं। जाना तो दूर रहा, किसी ने सोचा भी नहीं कि जाना है, जबकि वहां से निमंत्रण आया था। जबकि वृंदावन में चिट्ठियों के पीछे लड़ाई होती है। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वहां क्या हो रहा है, जो लाने वाला है वो भी उसका कमीशन लेता है, जाने क्या क्या हो रहा है। केवल राधा रानी कृपा है कि हमारा मंदिर इन सब चीजों से मुक्त है। यहां न कोई मांगता है, मांगना तो दूर रहा, चाहता भी नहीं है। इसी को निर्गुणा भक्ति कहते हैं। निर्गुणा भक्ति क्यों? भक्तिम लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम। तीसरे स्कंद में जो निर्गुणा भक्ति का निरूपण यद्यप पहले स्कंद में भी किया गया है,
इसमें वो शक्ति है कि जीव के कोशों को जला देती है, सूक्ष्म शरीर को, जिसके कारण हम लोग 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। 3, 25, 33 अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरत्याशु या कोशम निगीर्णम अनुलो यथा। कोई अगर कहे कि ये तो मूर्खों काम है, निर्गुणा भक्ति, पैसा नहीं लो, ढेर रुपया नहीं लो, सम्मान नहीं लो, तो हमको मिलेगा क्या? तो उसका उत्तर यह है, इन लोगों को जो कुछ मिलेगा वो संसार में आज तक किसी को कभी नहीं मिला और न मिलेगा। ये बात समझ लो सब लोग। अनिमित्ता अहेतु की भक्ति निर्गुणा सिद्धे मने मुक्ति से बड़ी है। बोले क्यों? जरत्याशु या कोशम, पंचकोश है हमारे शरीर के भीतर, उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये पांचों कोशों से बंधा हुआ प्राणी संसार में घूम रहा है, चाहे साधु बन जाए चाहे विरक्त बन जाए, मुक्त नहीं हो सकता। अन्नमय कोश तो दिखाई पड़ रहा है, ये ऊपर मोटा छोटा गोरा पीला गट्टा, ये अन्नमय कोश है। स्थूल शरीर जो दिखाई पड़ रहा है ये अन्नमय कोश है। इसके भीतर 4 कोश और हैं। कोश क्यों कहा गया? कि जीव का आच्छादन करने से कोश बोले गए हैं। जैसे संदूक में पैसा रखा जाता है, गहना रखा जाता है, संदूक ढका हुआ होता है, तो जीव भी ढका हुआ है। आच्छादकत्वात् कोशः, कोश क्या है? जो ढके हुए जीव को पकड़े हुए है। अन्न में कोश है, ये दिखाई पड़ रहा है। इसके भीतर और कई कोश हैं। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 4 कोश हैं जो जीव को ढके हुए हैं। अन्नमय कोश तो लोग मर जाता है तो जला देते हैं, मर गया ऐसा लोग कहते हैं। उसका शरीर दाह संस्कार हो गया, या गाड़ दो या कुछ भी कर दो, लेकिन उससे मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि भीतर असली शरीर तो भीतर बंद है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वही काम करता है और वही काम करने से बंधन हमको प्राप्त होता है। वही काम करता है, वही भोगता है। इसका प्रमाण देख लो। 4 स्कंध 4 29वां अध्याय 60वां श्लोक। ये नहीं वा रभते कर्म ते नहीं वा मूत्र तत्पुमान भुंगते यव्यवधाने न लिंगे न मनसा स्वयं। बोले काम स्थूल शरीर नहीं करता है। स्थूल शरीर तो कुछ नहीं करता है। कर्म तो लिंग शरीर करता है, जिसको मन कहते हैं। ये नहीं वारभते कर्म, इस सिद्धांत को समझो
और नहीं तो ये होता है कि खाली मुरली बोलती है और लोग नहीं बोलते सिद्धांत। जबकि सबको हम बराबर पढ़ाते हैं। पकड़ते नहीं हो तुम लोग, और बदनामी होती है कि खाली एक बोलता है। येन मने जिसके द्वारा कर्म मनुष्य शुरू करता है, तेन उसके द्वारा ही अमूत्र मने परलोक। अमूत्र माने परलोक, परलोक माने इस संसार से मरने के बाद जहां जीव जाएगा, जहां जन्म लेगा, स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, या गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, देवता बनेगा, वो सब अमूत्र है। अमूत्र कितना बड़ा है इसको समझो। अमूत्र माने परलोक। हम मरने के बाद स्वर्ग गए कि नरक गए, कि गधे बने, कि कुत्ते बने, कि प्रेत बने, मनुष्य बने, कि देवता बने, कि ब्रह्मलोक गए, स्वर्गलोक गए, ये सब अमूत्र है। अच्छी तरह समझ लो। बोले वो मन ही है जो यहां भी काम करता है और परलोक में भी भोगता है। ऐसा अन्याय नहीं है कि यहां काम जिसने किया है उसको छोड़ करके दूसरे को दंड दिया जाए। नहीं, जिस मन ने तुमको यहां गोली चलाई थी उसी मन को वहां परलोक में दंड मिलेगा, क्योंकि करने वाला है मन। ये न मने जिस मन के द्वारा कर्म मनुष्य आरभते मने करता है, तेन मने उसी मन से अमुत मने परलोक में, पुमान मने जीव, भुंगते मने भोग भोगता है। बोले भाई बीच में तो व्यवधान आ गया, शरीर मरा और दूसरा शरीर मिला। बोले नहीं, गलत बात है। अब व्यवधान है ना, व्यवधान नहीं है। वही शरीर भीतर का मन वाला लिंग शरीर, उसी ने यहां हत्या किया या भोग किया, और वही परलोक में भी भोग भोग रहा है। इस श्लोक को समझो। जिसने किया उसी को परलोक में आगे दंड मिलता है, भोग मिलता है। 84 लाख योनि में हमको कहाँ जन्म लेना है, ये उसी को जन्म लेना पड़ेगा जिसने कर्म किया था। ऐसा नहीं कर्म करने वाला दूसरा था, भोगने वाला दूसरा था। ये भ्रम है। सब कुछ करता है हमारा मन। हम चोरी कर रहे हैं तो किसने चोरी किया? हाथ ने नहीं, पांव ने चोरी नहीं किया, शरीर ने चोरी नहीं किया, मन ने चोरी किया। हम धोखे में हैं कि नहीं साहब हमारे हाथ ने चोरी किया। भोग किसने भोगा? हम सोचते हैं स्थूल शरीर है। नहीं, स्थूल शरीर कुछ नहीं करता है। जो कुछ करता है लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन करता है। इस बात को समझ लो। और इसलिए हम बच नहीं सकते। सोचें कि हम मर जाएंगे तो बच जाएंगे। बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। किसी को सजा मिला, फांसी मिली, सोचता है कि हम आत्महत्या कर लें तो हम बच जाएंगे, बेइज्जती नहीं होगी। तुम आत्महत्या कर लो लेकिन तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि कर्म फल देने वाला भगवान है और वो जानता है कि तुम्हारे मन ने ही सब काम किया है गड़बड़। मन ने ही हत्या किया, मन ने ही भोग भोगा। ये 60वां श्लोक है।
इसलिए आत्महत्या करना गलत है। मनुष्य सोचता है कि कितने लोग मानगढ़ से चले गए, देश से। मानगढ़ से चले जाओ, लेकिन तुम्हारा मन तो वही रहेगा, जहां जाओगे वहीं तुमको कर्म फल मिलेगा। बहुत से साधु चले गए, बोले क्यों चले गए? यहां अशांति है। तुम कहीं जाओगे वही मन जाएगा जो तुम्हारा मन यहां है। वही परिस्थितियां तुमको सामने आएंगी जो यहां है। तुम वहां दूर जाकर के बच नहीं सकते हो, क्योंकि मन वही रहेगा तुम्हारा जो यहां है। जो कर्म कर रहा है वही भोगेगा। आज जैसे बहुत सी लड़कियां हैं, आपस में लड़ाई हो और कोई कहती है हम चले जाएंगे, यहां शांति में नहीं है। तुम जहां जाओगी वहां ही तुम्हारा मन यही रहेगा जो तुम्हारे इस समय साथ है। तुमको कभी सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। परिस्थितियों से भागो नहीं, परिस्थितियों को जीतो। कोई कहे यहां के साधु लोग बड़े द्वेषी हैं, जहां जाओगे वही साधु मिलेंगे राग द्वेष वाले। संसार एक ही है, माया के जीव वही हैं। कहीं जाओगे वहीं रामदास गोपालदास लड़ रहे हैं, श्यामदास गोविंददास लड़ रहे हैं। यही संसार सब जगह मिलेगा। ब्रह्मलोक तक जाओगे तो भी मिलेगा। स्वर्ग में चले जाओ, देवता बन जाओ, कुछ नहीं होगा। भगवान ने गीता में कहा आप ब्रह्म भूनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। अर्जुन, ब्रह्मलोक तक माया है। केवल मेरा धाम है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। हम मानगढ़ से भाग गए, यहां द्वेष है। तुम भाग के कहां जाओगे? आकाश में चले जाओ, स्वर्ग लोक चले जाओ, और उससे आगे भी चले जाओ, महा जन तप सत्य, ये सब ऊपर ऊपर लोग चले जाओ। ब्रह्मलोक तक जाओगे वहां भी माया है। तुम भाग करके जा नहीं सकते। कितने लोग कहते हैं कि मानगढ़ में अशांति, इसलिए हम जाके एकांत में भजन करेंगे। तुम एकांत में कहां जाओगे? केवल तुम्हारा भ्रम है। जहां जाओगे माया है, जहां जाओगे यही मन है। भागने से काम नहीं चलेगा। बोले कैसे पता? तो 61वां श्लोक देखो। श्यानम इमम उत्सृज्य श्वसंतम पुरुषो यथा कर्म आत्मनि आहितम भुंक्ते तादृशेनेतरेण वा। जैसे कोई सो रहा है, सोता हुआ मन इस शरीर को छोड़ देता है, सपने देखता है। सपने में क्या देखा? हम श्री जी के मंदिर में गए थे, वहां लड्डू परोस रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। अब वहां न लड्डू है, न मुंह है, न खाने वाला है, लेकिन तुम सपने में खा रहे हो। कैसे खा रहे हो? शयनम इमम उत्सृज्य। शयनम माने जो शरीर सो रहा है, स्थूल शरीर, उसको छोड़ करके मन उड़ा तुम्हारा। श्वसंतम पुरुषो यथा, किस शरीर को छुड़ा? जो सांस ले रहा है, उसको छोड़ करके वो मन उड़ा, और अपने ही अंदर उसने लड्डू पैदा किए। अपने ही अंदर भीतर उसने सब पदार्थ पैदा किए। कर्म आत्मनि आहितम, एक एक शब्द पकड़ लो। कर्म माने कर्म सामग्री भी, लड्डू की थाल भी वहीं पैदा हुआ। आत्मनि माने अपने भीतर, मन में।
आत्मनि मने मन में उसने कर्म पैदा किया, आहित मने लाया, और भोग भोगता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं हमको स्वप्न दोष हो गया, तो कर्म ही स्त्री आई और कर्म ही तुमने स्त्री का संपर्क किया, भोगा और वीर क्षरण हुआ। ये सब कैसे हुआ? ये उसी मन ने किया। तुम विरक्त बनते थे, तुम्हारे अंदर संस्कार थे, तुमने सोचा हमारे पास स्त्री नहीं है, हम जितेंद्रीय बन गए, लेकिन नहीं, स्वप्न में स्त्री आई और स्वप्न में भोगा तुमने, भोग नहीं छूटा। ये पढ़ो, इसको समझो। हम माया से भाग कर बच नहीं सकते। कोई भी, जितनी बच्चियां हैं कल यहाँ से रह रही हैं, इसके बाद मान लो इनका ब्याह होता है, कोई भागती है, कहीं भी जाएगी, माया से बच नहीं सकती है। कोई भी सो जाएगा साधु भी, तो स्वप्न में ही सब संसार पैदा हो जाएगा। स्वप्न में भोग होगा, स्वप्न में लड़ाई होगी, स्वप्न में शांति होगी। तुम बच नहीं सकते हो। भूंगते भोग भोगता है, सुख दुख सब भोगता है, तुमको भोगना पड़ेगा। तादृशेन इतरेण, सपने में चाहे इसी शरीर से भोगो या सपने में कोई दूसरा शरीर मिल जाए, तुम बच नहीं सकते हो। बोले ऐसा क्यों होता है? अब तीसरा श्लोक पढ़ो। ममैते मनसा यद्यत असौ अहमिति ब्रुवन्। मन का संबंध दो तरह से होता है। पहले मन मम मेरा करके पकड़ता है। जैसे किसी लड़की का ब्याह हुआ और किसी ऐसे लड़के से हुआ जिसको कभी ने देखा था ना सुना था, और ब्याह के बाद उस लड़के ने कहा ये मेरी स्त्री है, लड़की ने कहा ये मेरा पति है। तो पहले संबंध जुड़ा मम का, मेरापन का, और मेरापन ही पलट के अहंता बन जाता है। जैसे सिक्का हेड टेल है, उछालो सिक्का, चित्त या पट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जानते हो ना हेड टेल? जुआ में लोग खेलते हो, उछालते हैं, बोले हम हेड मांगते हैं, अगर पट पर सिक्का गिरा तो हार गए, हेड पर आया तो जीत गए। सिक्का एक ही है, पहलू दो हैं, हेड टेल। वैसे अहंता और ममता ये दो मन के पहलू हैं। इस सिद्धांत है, इसको समझो। मेरापन ये भी मन है, मैंपन ये भी मन है। पहले मनुष्य मेरापन करता है, ममैते मनसा यद्यत, फिर वो मैं बन जाता, अहम बन जाता है। मेरापन ही बदल करके अहम बन जाता है। अहम इति ब्रुवन्। एक एक शब्द समझ लो, समझोगे तब समझाओगे। अब एक एक शब्द समझाया जा रहा है और तुम नहीं पकड़ो तो हम क्या करेंगे? फिर लोग यही कहते हैं खाली सिद्धांत मुरली बोलती है और कोई नहीं बोलता है। संबंध पहले मेरापन से शुरू होता है, फिर वो अहंता में बदल जाता है। मेरा पैसा है, डाका पड़ा, डाकू ले गए पैसे और मर गया हार्ट फेल होकर के। हार्ट फेल क्यों हुआ? क्योंकि मेरापन बदल करके अहंता में बदल जाता है।
ममैते मन्यत मनसा यद्यत असौ अहम इति ब्रुवन, मैं ही ऐसा कहने लग जाता है। और फिर गृहिणियां तत्पुमान उसके कर्मों को ले लेता है। ये न पुनर्भव, इस कड़ी को समझो, जिससे पुनर्भव माने संसार में बार बार जन्म होता है। विवेकानंद ने कहा है, एन अनमैरिड पर्सन इज हाफ फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड। ये अंग्रेजी में है, इसको समझो। एक अविवाहित व्यक्ति आधा भवसागर पार हो गया। एन अनमैरिड पर्सन इज हाफ फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड। बोले आधा कैसे पार हुआ? बोले ऐसे हुआ, गृहणिया तत्पुमान राधम कर्म ये न पुनर्भव। विवाह के बाद एक तो तुम्हारे कर्म थे, एक तुम्हारी स्त्री के कर्म, डबल चीज आ गई। क्योंकि तुम्हारा शरीर, मैं स्त्री हूं, तुम्हारे कर्म, और एक तुम्हारे पति के कर्म जो तुमने मेरा पर समझ रखा है, वो दोनों कर्म लग पड़े तुम्हारे ऊपर। इसलिए मनुष्य का छूटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अविवाहित आदमी आधा भवसागर पार हो गया। देखो, इस बात को और समझो, क्योंकि पहले स्कंद में देखो, 8वें अध्याय में 1:8-5 मिला है? क्या है बोलो? हाँ, जोर से बोला करो। कचस पर क्षतायुतर। दुर्योधन ने द्रौपदी के कच कहते हैं बाल, बाल पकड़ के खींचे थे। इससे उसकी उम्र चली गई थी, मर गया था। किसी सती स्त्री का बाल खींचोगे तो आयु चली जाएगी। और उस दुर्योधन का जिसने पक्ष किया, वो सब मारे गए कौरव। क्योंकि ये मेरी पार्टी है। ये कौरव दल वाले सब मारे गए क्योंकि हम कौरव पार्टी के अंदर हैं। बहुवचन है, कचस स्पर्श क्षतायुषः। बालों को स्पर्श करने से क्षत माने एक एक अक्षर समझो, नष्ट हो गई जिनकी उम्र। आयुषः माने उम्र। ऐसे सब राजा मारे गए। तो जिसको तुम मेरा मानोगे, उसके भी कर्म तुमको भोगने पड़ते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये सब क्या है? बंधन है। अब कर्म बेटा बेटी करेंगे, भोगना तुमको पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरापन का संबंध कर रखा है। मनुष्य समझता नहीं है, समझता हमने अपने बेटे के लिए 50 लाख की कोठी बना दिया। 50 लाख की कोठी बनाया, लेकिन 50 लाख का कमाने का जो पैसा था पाप, वो तो तुम्हारे ऊपर लदा। और जो 50 लाख को लेकर के बच्चों ना जो माया के खेल खेले, वो सब तुम्हारे ऊपर आ गए। इसलिए कचस स्पर्शक क्षतायुषः। बाल तो छुआ था दुशासन ने, उम्र मारी गई सारे कौरवों की। ये प्रमाण है
और एक उदाहरण और ले लो। रावण ने सीता का हरण किया था। नौवां स्कंद खोलो, 10वां अध्याय, 9, 10, 20 पढ़ो, बोल। सीताभिमर्श हत मंगल रावणेशान। सीता को चुराया था रावण ने, उससे उसके मंगल नष्ट हो गए और अकेला रावण अरबों राक्षसों को ले बैठा, वो सब मारे गए। सीताभिमर्श हत मंगल रावणेशान बहुवचन है, इसको सिद्धांत कहते हैं। इस तरह से समझाओ कि अहंता से भी कर्म अपने ऊपर आते हैं और ममता से भी आते हैं। तुलसीदास जी के पद है, ममता तू न गई मेरे मन ते। अंता अगर चली भी जाए तो ममता नहीं जाती है। स्त्री, बच्चे, बच्ची, ये सब ममता है। इससे मनुष्य का बंधन बढ़ता जाता है और वो बंधन बढ़ता जाता है, दिन रात बढ़ता है, घटता नहीं है। पहले 2 पांव का था, 2 पांव जब अकेला था, फिर चौपाया बना, 2 पांव अपने, 2 स्त्री के, चौपाया बन गया। फिर 6 पांव का बना, एक बच्चा पैदा हुआ, भंवरा के 6 पांव होते हैं। फिर लड़की पैदा भई, अपने 2, अपने संतान 4, 8 पांव हो गए, मकड़ी बन गया, मकड़ी के 8 पांव होते हैं। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया और कातर कहते हैं गोजर, सैकड़ों टांगे होती हैं उसकी, देखा होगा सबने। उसी तरह से मनुष्य दिन पर दिन बंधन बनता जाता है। और ये हमारा समधी है, बेटी का ससुर या बेटे का ससुर, या समधिन है, ये मौसिया सास है, ये भुआ सास है, ये ककिया सास है, ये ककिया ससुर है, ये तैया ससुर है, ये दधिया ससुर है। ये ममता का क्षेत्र बढ़ता जाता है और जीव कभी मुक्त नहीं होता। इसलिए मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीने जीव निकाया। ये माया बढ़ रही है, मैं पना बढ़ रहा है, मेरापन बढ़ रहा है, तू पना बढ़ रहा है, तेरापन बढ़ रहा है और कर्म अनंत होता जाता है, जीव कभी नहीं छूट पाता। इसको सिद्धांत कहते हैं। अब इसको हमने थोड़े में समझा दिया। अब तुम्हारे अंदर भी ऐसी शक्ति चाहिए कि उसको समाज में प्रस्तुत करो और दूसरा भी समझे। जय श्री राधे।